हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीएचपी को। और आज के इस वीडियो सेशन में एक शानदार चीज़ लेके आए हैं। ठीक है, जो अभी ट्रेंडिंग में चल रही है या आने वाली है। ठीक है, यहाँ पे आज हम देखेंगे कि क्वांटम प्रोग्रामिंग क्या होती है। ठीक, और इसको कैसे कर सकते हैं, इसको करने के तरीके क्या हैं। और एक्चुअली मैं कल एक आर्टिकल्स पढ़ रहा था कि क्वांटम कंप्यूटर जो है वो शायद बनने वाले हैं। ठीक है, तो उससे रिलेटेड हमारी कंप्यूटर जो क्वांटम प्रोग्रामिंग होगी वो भी उससे रिलेटेड होगी, क्योंकि जो क्वांटम प्रोग्रामिंग्स होती है ये बेसिकली आपके क्वांटम कंप्यूटर्स पे ही रन करेगी। ठीक है, इसमें जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं वो रॉ तरीके से आपके क्वांटम कंप्यूटर पे ही रन करेंगे। पर कुछ ऐसी लैंग्वेजेस हैं जैसे पाइथन हो गया, उनके कुछ फ्रेमवर्क हो गए, जैसे क्यू स्ट्रिक हो गया। ठीक है, और एक क्यू शार्प करके लैंग्वेज हो गई माइक्रोसॉफ्ट की, जिसमें हम लोग क्वांटम प्रोग्रामिंग लिख सकते हैं। ठीक है, रॉ प्रोग्रामिंग लिख सकते हैं और वो क्वांटम कंप्यूटर पे एक्चुअली रन भी करेंगे। तो यहाँ पे एक्चुअली मेरा आज ट्यूटोरियल लाने का मतलब क्या है कि आज मैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू आपको एक प्योर एक क्वांटम का सिमुलेटर बना के दिखाऊंगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे क्वांटम प्रोग्रामिंग काम करती है, क्वांटम कंप्यूटर काम करेगा, जैसे वो डिसीजन लेता है उसी तरीके से आज हम लोग एक सिंपल सा एक जावास्क्रिप्ट का सिमुलेटर देखेंगे और कोशिश करेंगे इसको इसका आउटपुट देखने की। ठीक है, तो इसको किस तरीके से करते हैं और क्वांटम प्रोग्रामिंग है क्या। एक्चुअली क्वांटम प्रोग्रामिंग ये होता है, जैसे हम लोग जो बेसिकली हम लोग जो सिंपल प्रोग्रामिंग करते हैं, मतलब जो भी आजकल हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं, उसमें दो में से हमको एक रिजल्ट मिलते हैं। सपोज अगर हमने कोई प्रोग्राम किया, उसमें हमें जीरो मिल रहा है या हमें वन मिल रहा है। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या करता है कि एक ही चीज़ को यहाँ पे देखता है, या तो जीरो देगा या वन देगा अकॉर्डिंग टू योर कंडीशंस। बट क्वांटम प्रोग्रामिंग्स में क्या होता है, क्वांटम प्रोग्रामिंग्स बेसिकली ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें आपके ज़ीरो और वन दोनों टाइप के रिजल्ट जो हैं वो प्रोसेस हो सकते हैं। ठीक है, ज़ीरो और वन दोनों टाइप के रिजल्ट जो हैं वो प्रोसेस हो सकते हैं। तो यहाँ पे ज़ीरो और वन दोनों रिजल्ट के प्रोसेस होने का मतलब है कि एक साथ वो दोनों चीज़ों को क्या कर सकता है, कवर अप कर सकता है। ठीक है, मतलब या तो वो रिजल्ट आपको ज़ीरो या वन में ना देके आपको दोनों पोजीशन देगा। ठीक है, और इसी को क्वांटम कंप्यूटर की भाषा में बोला जाता है सुपर पोजिशन। ठीक है, इसी को बोला जाता है सुपरपोजिशन। तो जावास्क्रिप्ट के थ्रू आज हम लोग एक छोटा सा यहाँ पे सिमुलेटर बना के देखेंगे। ठीक है, देखो जावास्क्रिप्ट में आप लाइब्रेरीज भी यूज़ कर सकते हो, पर यहाँ पे कोई लाइब्रेरीज हम यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे बेसिकली हम लोग प्योर जेएस बना के देखेंगे। ठीक है, बिल्कुल जावास्क्रिप्ट एकदम रॉ प्रोग्रामिंग करेंगे, छोटा सा कोड लिखेंगे और आपको दिखाएंगे कि क्वांटम प्रोग्रामिंग जो है वो कैसे वर्क करती है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमेशा की तरह मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, एक बटन बना लेता हूँ। सो यहाँ पे बटन और टाइप बटन ही हम रखेंगे। ठीक, एक फंक्शन हम लोग जरूर बनाएंगे जिसको मैं ऑन क्लिक दे देता हूँ, और ऑन क्लिक में नाम यहाँ पे मैं डाल देता हूँ सिम्युलेट। ठीक है, इसको मैं एज ए फंक्शन दे देता हूँ और यहाँ पे ठीक है इसके अंदर मैं वैल्यू दे देता हूँ MES म्यूजर क्यूबिट। ठीक, एक्चुअली क्वांटम में जो बिट्स होती हैं, ठीक है, उनको क्यूबिट बोला जाता है। ठीक है, तो इसका मैं क्यूबिट डॉट HTML से सेव करता हूँ, क्योंकि जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग है तो डायरेक्टली आपकी HTML के थ्रू रन करेगी। इसका कोड लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप कोड चेकआउट कर सकते हैं और रन करा सकते हैं। और ये आपके हर सिस्टम में रन करेगी, क्योंकि इसमें कोई लाइब्रेरी नहीं यूज़ कर रहा हूँ जो वैलिड लिंक ना बताए। ठीक है, या गड़बड़ कर जाए, प्योर जेएस यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेजर क्यूबिट्स यहाँ पे लिखते हैं, क्योंकि क्वांटम प्रोग्रामिंग में बिट्स जो है उनको क्यूबिट बोला जाता है। ठीक है, दैट इज क्यूबिट। अच्छा, अब इसका हम रिजल्ट भी देखेंगे कि यहाँ पे हमारा रिजल्ट क्या है। तो हम लोग यहाँ पे एक डिव ले लेते हैं। ठीक है, डिव आईडी, और इसको मैं ले लेता हूँ रिजल्ट टाइप में। ठीक, और यहाँ पे लिख देता हूँ रेडी। ठीक, मतलब किसी न किसी रिजल्ट के लिए ये रेडी है। अब दूसरा हम लोग अपनी स्क्रिप्ट लिखेंगे। ठीक है, तो स्क्रिप्ट में देखिए मैं यहाँ पे कोई लाइब्रेरीज या कोई अदर फंक्शन यूज़ करूँगा, सिंपल से जावास्क्रिप्ट यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ, और इस फंक्शन का नाम जाहिर सी बात है हम लोग क्या रखेंगे, सिमुलेट। ठीक है, मतलब एक सिमुलेटर बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, एक प्योर जेएस का क्वांटम सिमुलेटर बना रहा हूँ। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग इसमें एक वेरिएबल लेते हैं कॉन्स्ट टाइप का। ठीक, और इसको मैं लिखता हूँ रैंड, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ मैथ डॉट रैंडम। अब देखिए यहाँ पे मैंने मैथ डॉट रैंडम क्यों लिया है, रैंड नाम का मैंने एक वेरिएबल लिया है, कॉन्स्ट से इसको डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, और मैथ डॉट रैंडम का मतलब है कि कोई भी रैंडम वैल्यू यहाँ आ सकती है, कोई भी रैंडम वैल्यू आएगी उसके अकॉर्डिंग ही क्या करेगा, हमारा रिजल्ट जो है वो सिमुलेट करेगा। ठीक,
तो ये 0 भी ऑक्यूपाइड करेगा और 1 भी करेगा, ठीक। लेकिन इसको कंडीशन हम एक ही देंगे भाई, एक से ही हम इसको दिखाएंगे। जैसे मान लिया रैंडम वैल्यू हमने अपने हिसाब से ले ली 0.5, हमने कंडीशन लाई कि 0.5 से कोई छोटा है तो 0 देगा और 0.5 से कोई बड़ा नंबर आता है तो वो 1 देगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में टर्नरी ऑपरेटर आपने पढ़े होंगे, ठीक है। चलिए मैं एक कॉन्स्ट यहाँ पर रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं यूज करता हूँ इसी वाले रैंड को, ठीक। और यहाँ पे कंडीशन लगाता हूँ इफ रैंड, मतलब जो भी नंबर आएगा वो इज लेस देन कितना है 0.5, ठीक। तो यहाँ पे अगर 0.5 आता है, ठीक है, तो हमारा यहाँ पे हमको मिलेगा 0, मतलब इसका मतलब देखिए ये कंडीशन होगी, ठीक। रैंड इज लेस देन 0.5 और यहाँ पे इसका मतलब होगा इफ द वैल्यू इज ट्रू तो ये रिजल्ट देगा, ठीक है। एल्स, एल्स में हम लिखते हैं कोलन, या तो फिर क्या होगा हमारा क्या रिजल्ट देगा, या तो हमारा देगा रिजल्ट 1, और यहाँ पे हम करते हैं क्लोज। इसी को बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर, जो यहाँ पे मैंने इस तरीके से लगाया ना ये वाला, इसको बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे सिंपल क्या कर लेते हैं, रिजल्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट, सॉरी डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी यहाँ पे मैंने ऊपर दे रखी है रिजल्ट, ठीक। और यहाँ पे डॉट, यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ टेक्स्ट कंटेंट। टेक्स्ट कंटेंट क्या करता है, बिल्कुल एज इट इज विदाउट HTML का यूज करके यहाँ पे डेटा को रख देता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेजर्ड, MESURED मेजर्ड, ठीक है। और मेजर्ड के बाद यहाँ पे प्लस यानी कॉन्कैटिनेट कर रहा हूँ किसको, रिजल्ट, ठीक है। तो ये हो गया मेरा जावास्क्रिप्ट के थ्रू प्रोग्राम, और ये हो गया मेरा क्वांटम सिमुलेटर यूजिंग प्योर.js, ठीक है। अब चलिए इसको रन करा के देखते हैं कि ये हमारा रन करता है या नहीं करता है। तो हम वापस देख लेते हैं, ये रहा हमारा क्यूबिट, इसको हम लोग रन कराते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए स्टेट यहाँ पे क्या आ रही है, मेजर क्यूबिट आ रही है, ठीक, जैसा कि हमने प्रोग्राम में बनाया था, आप देख भी सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम इसको रन कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिख के आ रहा है मेजर्ड 0, ठीक। अभी इसको हम देखिए कितनी बार भी रन करा रहे हैं तो ये हमको रैंडम रिजल्ट दे रहा है, कभी 0 दे रहा है, कभी 1 दे रहा है, कभी 0 दे रहा है, कभी 1 दे रहा है, ठीक है। तो मतलब ये दोनों 0 और 1 दोनों को क्या कर रहा है, कंसीडर करके चल रहा है, ठीक। समझ में आया आप लोगों को, नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करिएगा। ऐसा नहीं है कि ये कोई आपके लिए अभी कंपलसरी है, जस्ट एक क्वांटम प्रोग्रामिंग को मैं समझाने का मतलब यहाँ पे लेके आया हूँ, इससे ज़्यादा सिंपल कोड नहीं हो सकता, ठीक है। आप देखिए मैं जितनी बार भी मेजर क्यूबिट्स करूंगा ये 0 देगा 1 देगा, 0 देगा 1 देगा अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट, ठीक है। मतलब ये दोनों को जो है रिजल्ट में लेके चलेगा। अच्छा एक चीज़ और, अगर मैं यहाँ पे ये कर दूँ, जैसे अगर मैं यहाँ पे इस चीज़ को कॉमेंट कर दूँ और यहाँ पे सिर्फ मैं रैंड को लिखूँ, मतलब रैंडम नंबर में देखूँ क्या क्या आ सकते हैं मेरे पास, ठीक है। तो आप देखो ये रैंडम नंबर मेरे को कुछ भी दे रहा है, पर सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि रैंडम नंबर जो है मेरा 0.5 से जो कि हमने कंडीशन लगाई है, तो 0.5 से अगर कोई बड़ा है तो 1 दे रहा है, और 0.5 से अगर कोई छोटा है तो वो 0 दे रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा रैंडम नंबर भी आ रहा है, और इसी को मैं क्या कर रहा हूँ टर्नरी ऑपरेटर की तरह सिमुलेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमारी ये कभी 0 दे रहा है, कभी 1 दे रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा छोटा सा प्रोग्राम, इसमें मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है कि क्यूबिट्स क्या है, ठीक है, और कैसे हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू एक सिमुलेटर बना सकते हैं। हालांकि जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम कोई प्रोग्राम ऐसा नहीं लिख सकते हैं जो हमारा क्वांटम कंप्यूटर पर रन करे, पर हाँ एक सिमुलेटर बना सकते हैं नॉर्मली सा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं किसी लाइब्रेरी के थ्रू एक अच्छा सा प्रोग्राम लेके आऊँ जिसमें बेसिकली एक रियल टाइम पे हम लोग कोड लिख पाएँ या समझ पाएँ कि क्या है, तो कमेंट आउट करिएगा, तो उससे रिलेटेड भी मैं प्रोग्राम्स को रिसर्च करूँगा और आप लोगों के लिए लेके आऊँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और जावास्क्रिप्ट की कंप्लीट सीरीज लगातार चल रही है, उसकी सेकंड वीडियो आने वाली है बहुत जल्दी, और साथ ही साथ हम लोग पाइथन भी चला रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और कीप सपोर्ट अस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।